दोस्तों, राजगढ़ जिले के भोजपुर थाना इलाके में एक खबर सामने आई बाल विवाह की, जिसने पूरे मध्य प्रदेश में तहलका मचा दिया है। दरअसल 9 साल का एक बच्चा, जिसकी शादी 8 साल की एक बच्ची से तय हो जाती है। बकायदा पूरी रस्में होती है, मेहंदी लगाई जाती है, हल्दी की रस्में होती है, बैंड बाजे बजते हैं, टेंट लगाए जाते हैं, दूल्हा घोड़ी पर भी चढ़ता है और धूमधाम से बाल विवाह राजगढ़ जिले के भोजपुर थाना क्षेत्र में होता है। दरअसल राजगढ़ वासियों, गांव का नाम हम इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि ये जो खबर है, इस खबर में स्पष्ट तौर पर बाल विवाह की बात हो रही है और बाल विवाह हो रहा है, यानी कि नाबालिग बच्चे बच्चियों की पहचान और उनके गांव का नाम बताना सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में नहीं है। लेकिन कई सारे लोग ज्ञान बांटते हैं कि ये किया करो, वो किया करो। खैर ठीक है, कोई बात नहीं, सबकी बात सराखों पर है, लेकिन नियमानुसार हमें काम करना पड़ता है। खैर, जब प्रशासन को इस बात की भनक लगी कि भोजपुर थाना क्षेत्र में बाल विवाह हो रहा है 8 साल की बच्ची और 9 साल के बच्चे का, तो पुलिस वहां पर एक दिन पहले पहुंचती भी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि परिजनों ने दूसरे दूल्हे दुल्हन को पुलिस के सामने पेश कर दिया और ये बोल दिया कि साहब, यहाँ तो बाली गए हैं, तो आपको गलत सूचना मिली है। किसी दूसरे दूल्हा दुल्हन को पुलिस टीम के सामने, प्रशासन की टीम के सामने पेश करके परिजनों ने झूठ बोला कि साहब ये तो सब बढ़िया है, नाबालिग कहाँ है, ये तो बालिग ही है, इन्हीं की तो शादी हो रही है, आपको शायद कोई गलत फहमी हुई होगी। उसके बाद प्रशासनिक अमला वहां से लौट जाता है। लेकिन फिर एक दिन बाद फिर से खबर पता चलती है कि बाल विवाह तो हुआ है। सोशल मीडिया पर दूल्हे का फोटो और वीडियो वायरल होता है कि राजगढ़ जिले में ये 9 साल का दूल्हा 8 साल की दुल्हन की बारात में गया है, मतलब कि बारात लेने के लिए गया है, और उसके बाद मामला गर्मा जाता है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, फिर तमाम सारे अधिकारियों को, पत्रकारों का फोन लगाना, अधिकारियों पर दबाव बनता है। फिर अधिकारी पूरी कहानी बताते हैं कि साहब हम तो एक दिन पहले गए भी थे, हमें भी सूचना थी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन परिजनों ने झूठ बोला, दूसरे दूल्हे दुल्हन को बताकर बोला कि ये तो इन लोगों का हो रहा है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने सबसे तगड़ा एक्शन क्या लिया है, इस एक्शन से पूरे मध्य प्रदेश में सबक मिलेगा और इसमें प्रशासनिक अधिकारियों की खूब तारीफ भी होना चाहिए। दरअसल मम्मी पापा पर तो केस दर्ज हुआ ही, लेकिन पंडित पर भी केस दर्ज हुआ, घोड़ी वाले पर भी केस दर्ज हुआ, टेंट वाले पर भी केस दर्ज हुआ। यानी कि जितने भी लोग उस विवाह कार्यक्रम को सफल बना रहे थे और जिम्मेदारी ना लेते हुए उस विवाह कार्यक्रम में धूमधाम से अपनी भूमिका निभा रहे थे, उन तमाम सारे लोगों पर केस दर्ज किया है पुलिस ने, ताकि एक संदेश जाए कि अगली बार यदि कोई बाल विवाह में टेंट लगाएगा, कोई पंडिताई करेगा, कोई घोड़ी वाला घोड़ी लेकर जाएगा, तो उन पर भी कठोर से कठोर कार्रवाई राजगढ़ का प्रशासन करेगा। वाकई में ये एक अच्छा इनिशिएटिव हमको लगा, लेकिन एक क्वेश्चन मार्क भी है। जो वहां के लोकल जनप्रतिनिधि है, सरपंच साहब है, लोकल प्रशासनिक लोग हैं, उन लोगों को कैसे भनक नहीं लगी कि बाल विवाह हमारे गांव में हो रहा है। और यदि उन लोगों को पहले से पता था, जिम्मेदार लोगों को तो पता ही होता है, तो फिर उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को जागरूकता के साथ इस बाल विवाह की सूचना क्यों नहीं दी? यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या इस सवाल के माध्यम से उन तमाम सारे जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों पर, जो गांव के प्रशासन से जुड़े लोग हैं, उन पर क्या प्रशासनिक अधिकारी कोई कार्रवाई करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन ये जो बाल विवाह की कुप्रथा है, राजगढ़ जिले को धीरे धीरे इतनी जागरूकता फैला रहा है प्रशासन भी, और जिम्मेदार लोग भी इतनी जागरूकता फैला रहे हैं, उस जागरूकता के बाद भी ये बाल विवाह नहीं रुक रहा है। इसमें प्रशासनिक अधिकारियों को और भी एक्टिव होना पड़ेगा। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।